Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Ghor Skill Up Mathematics Series Grade 3. The unit is 3. The title of unit 3 is Multiplication and Division. Multiplication and Division में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ये देखना है कि 2 डिजिट क्वेश्चंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उनका जो बचता है उन हम सवालों को आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या स्टेप्स हैं जब हम 2 डिजिट नंबर्स को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 2 डिजिट क्वेश्चंस को। तो कह रहे हैं वन में कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर 44 को आपने डिवाइड करना है 3 के साथ तो कह रहे हैं आस्क इज द 10 डिजिट लार्जर इनफ टू डिवाइड इनटू। वो कह रहा है कि जो 10th डिजिट है वो क्या है, वो कहता है इनफ है उसको डिवाइड करने के लिए। तो उसमें लिखा हुआ यस, हाँ ये काफी है डिवाइड, इसको डिवाइड करें। मल्टीप्लाई द पार्शियल क्वेश्चन 1 बाय द डिवाइजर 3। पार्शियल क्वेश्चन 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पार्शियल डिवाइडेड, और पार्शियल डिवाइडेड में से इसको आप डिवाइड कर दें। तो जब मैंने 4 में से 3 डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। वो कह रहा है आस्क कैन आई डिवाइड द रिमेनिंग 1 बाय 3। वो कहता है कि आप डिवाइड कर सकते हैं 3 को 1 के साथ जो आपका बाकी है लिखा हुआ है 9। तो वो कह रहा है ब्रिंग डाउन द 4। तो 4 को आप ब्रिंग डाउन कर लें, नीचे ले आए। यू नाउ हैव 14 वंस। तो इट मींस आपके पास अब क्या बन गए 14 वंस, जिसके अंदर 1 10 है और 4 वंस है। तो अब हमने ब्रिंग डाउन कर लिया तो क्या आ गया हमारे पास 14। अब वो कह रहा है डिवाइड द 14 वंस बाय 3। 14 को 3 के ऊपर डिवाइड करें। मल्टीप्लाई द पार्शियल क्वेश्चन बाय द डिवाइजर एंड सब्ट्रैक्ट। तो वो कह रहा है कि देखिए तो इक्वल आई है, इसके कम है, जब वो आ जाए तो उसको उससे मल्टीप्लाई करें और उसको टोटल में से माइनस कर दें। तो मैंने देखा 3 के टेबल 4 पे किया तो 12 आ रहा है, तो 14 से मैंने 12 निकाला तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 2। अब कह रहा है कैन आई डिवाइड रिमेनिंग 2 बाय 3। कहता है जो आपके पास 2 बचा है उसको हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 9 तो हम नहीं मुझे डिवाइड कर सकते, और ना हम ऊपर से कोई ब्रिंग डाउन करने के लिए हमारे पास कोई रकम बची हुई है। तो नेम इट रिमाइंडर। तो इसको आप किसका नाम दे दें, रिमाइंडर का नाम दे दें। एक्सरसाइज 3.15 पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.15 में हमें कह रहा है कि सॉल्व द डिवीजन प्रॉब्लम बिलो। कहता है नीचे जो डिवीजन प्रॉब्लम दी है आपको सॉल्व करें। राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। आपने उसका क्वेश्चन भी लिखना है और रिमाइंडर भी लिखना है। वो कह रहा है यूज मी व्हेन अ प्रॉब्लम डज नॉट कम आउट इवन। वो कहते हैं कि जब वो प्रॉब्लम ना हो तो आर उसकी जगह आप रिमाइंडर के तौर पे शो कर दें। जब नो रिमाइंडर हो तो जब रिमाइंडर होगा तो ये देखें इसी से R2 लिख दिया जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है R2, क्या रिमाइंडर्स में 2 लिखा हुआ है, और जब नहीं है तो हम इसको सिंपल रहने देंगे। ये देखें हमें 3.15 के पार्ट 1 में कह रहा है कि जब मैं 28 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ 5 पे, तो देखें मैंने लिखा कि 5 था 25, इधर 5 1 है, इधर 5 1 है, तो 5 5 था 25। तो 28 में से जब मैंने 25 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया 3। तो मैंने R के आगे क्या लिख दिया 3 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि देखें जब मैंने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 4 6 था 24, तो 19 में से 24 जाएगा नहीं जा सकता, तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, तो हम इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखें 8 3 था 24, 26 में से जब 24 निकला तो 2 बच रहा है, तो मैं इधर R के साथ क्या लगा दूंगा 2, जिस तरीके से हमें ऊपर शो किया हुआ है। अब 4 6 था 24, तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो मैं R के साथ क्या लिख दूंगा 21। इसी तरीके से देखें वो कह रहे 3 के साथ मैं क्या करूं, तो ये 3 8 था 24, इसको मैं 5 वाले को लिख देता हूं। 3 8 था 24, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ जाएगा, तो इधर R के साथ क्या आ जाएगा 2। अब 6 वाला देखते हैं। 6 वाले में वो कह रहे हैं 19 के साथ R के साथ क्या आएगा। इसमें हम कर सकते हैं कि 2 9 था 18 1, तो R के साथ क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से 7 वाले में हम देखते हैं 6 51, R पे क्या आएगा, तो देखें 6 8 था 48, तो ये क्या आ जाएगा 49 50 51, तो 3, तो R के साथ क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से इसका लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं।
12, 27, ओके आर के रिमाइंडर्स का क्या आएगा, तो 7 3 दा 21, तो माइनस किया तो क्या आ जाएगा 6, तो इसका आर क्या आ जाएगा 6। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।